अगर मियाँ साहब ने भी आना है, आसिफ अली जरदारी ने भी आना है, तो हमारे वोट से आना चाहिए, किसी के फैसले से नहीं आना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी, ये अदालतें, ये सब एक खुदी के साथ खड़े हो, इकबाल की खुदी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं इसके। अगर आप पाकिस्तान के ये तमाम हालात देखते हैं, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते, आप इस मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचते, और अगर आप मायूस हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। मतलब ये कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर को फायदा उस वक्त होता है जब हम मायूस हो जाते, जब हम उसकी चिकनी चौपड़ी बातों पर, उसकी ताकत का गलबा देखकर हम मायूसी की तरफ चले जाते। जब भी इंसान मायूस होता है तब वो अपनी स्ट्रगल करनी छोड़ देता, तब वो रेजिस्ट करना छोड़ देता। हम में से अक्सर नौजवान ये सोचते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आता। लेकिन आप सब लोगों के लिए एक बात कहता चलूं कि ये 70-75 साल कौमों की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते। ये थोड़े से साल एज अ कौम और एज ए इंडिविजुअल भी हमें इन सालों में सीखना पड़ता है, कुछ नस्लों को गुजरना पड़ता है, अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों पे हमें उसकी तसीह करनी पड़ती है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते। इसलिए मायूस मत होइए उसके बाद जो आपने 8 फरवरी 2024 को कर दिया है। पाकिस्तान में अयूब साहब थे, आए, उनका वेलकम किया गया। इसके बावजूद कि फातिमा जिन्ना को सदारती इलेक्शन हरवा दिया गया ताकत के जोर पर, लेकिन वेलकम किया गया। हमारा एक इमोशनल कनेक्शन पाक फौज के साथ जुड़ा होता। वो इमोशनल कनेक्शन ये है कि ये हमारे प्रोटेक्टर हैं, ये हमारी हिफाजत करते हैं, ये कुर्बानियां देते हैं, शहादतें देते हैं। फॉर्चुनेटली ये बात ठीक भी है, लेकिन अगर ये सब कुर्बानियों के बावजूद एक ऐसा शख्स जो इस फौज की कमान संभालता है, वो आकर किसी दिन कहे कि ये जो आइन है ये एक सिर्फ मजाक है, एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, इसको उठाकर मैं परे फेंकता हूं। हमने एज अ कौम ये गलतियां की। हमने, चाहे वो अयूब साहब थे या था, ज़ियाउल हक थे या मुशर्रफ थे, हमने इनको सपोर्ट किया। हमने सिविल पॉलिटिशियंस के मुकाबले पे इनको सपोर्ट किया। तो ये ऐसे लगने लगा ये मुल्क जैसे ये इन लोगों की जागीर है, इनकी कारोबार भी चले, इनकी प्रॉपर्टीज भी बढ़े, इनकी नस्लों के मुस्तकबिल भी बेपनाह फ्लोरिश करे। लेकिन पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तनज़्ज़ुली का शिकार होता चला। ये हमने देखा। क्यों? एक गलती कौम की थी। कौम ने हर बार एक बावर्दी शख्स को डंडे के जोर पर आते, बंदूक के जोर पर आते और आइन के मुअत्तल करते, हमने उसका साथ दिया। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान की अदालतें हों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे हों, सब पे उनका कंट्रोल बड़ी अच्छी तरह से था। और तमाम पॉलिटिशियंस भी, इंक्लूडिंग शायद इमरान खान भी, किसी ना किसी तरह उनकी सपोर्ट रिक्वायर्ड थी। लेकिन इस सपोर्ट के साथ साथ अवाम का मैंडेट भी जरूरी होता है। आप जितनी मर्जी ताकत से हुकूमत कर लें, लेकिन अगर आपके पास अवाम का मैंडेट नहीं तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास इखलाकी मजाज खत्म हो जाता। वो जैसे चाहे, ये जो अफसरशाही, नौकरशाही, ये वैसे हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपनी करप्शन करनी है, इन्होंने भी पाकिस्तान की कौम की तजलील करनी है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी नस्लों के बारे में सोचना है। आजादी की एक कीमत है जो ये लोग देना नहीं चाहते। सो कॉल्ड इन लोगों ने हमसे ज्यादा तारीख पढ़ी है। ये वो लोग हैं
जिन्होंने अक़वाम आलम की तारीख पढ़ी, पाकिस्तान की तारीख पढ़ी, जिनको अंग्रेजी शायद अच्छी बोलनी आती है, जो डिसेंट बाबू लगते हैं, जो आपको कुरान और अहादीस की तर्जुमे बताते थकते नहीं हैं, जो इखलाकियात की बातें करते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन हम उनको रेजिस्ट नहीं कर पाए। 2022 के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब जनरल बाजवा साहब ने विद पीडीएम के साथ मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया, वो जो साइफर का मामला था या दूसरे मामला थे, वो एक अलग। इसकी बार इमरान खान ने कौम को लीड नहीं किया, कौम ने इमरान खान को लीड किया। ये वो एक सिग्नल था जिसने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की एक नई उम्मीद जगाई थी, वो उम्मीद जो उम्मीद हम खो चुके थे। फिर ज़मीनी इलेक्शंस हुए और तहरीकें चली, डंडे खाए, सोबतें, मुसीबतें, मुश्किलें। आज हम यहां तक आ गए हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ताकतवरों को ये पसंद नहीं है। ये जो मुख्तलिफ आपको पॉलिटिशियन असेंबलीज के अंदर बैठे नजर आते हैं, ये जो वज़ीर आला नई नई मुंतखब हुई हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे और दूसरे बहुत लोग, ये आपको उन ताकतवरों के नुमाइंदों के तौर पर देखते हैं। और इनके नीचे जो पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये गुलामी की जिंदगी जीते हैं। ये इन गुलामों से हमें आजादी की कोई उम्मीद नहीं। हमें कहीं ना कहीं सरेंडर करके कहीं ना कहीं रेजिस्ट करना था रूल ऑफ लॉ के लिए। अदालतें भी इन्होंने अपने जैसी बनाई जो उनको सूट करती थी, इदारे भी इन्होंने वो बनाए जो इनको सूट करते थे। तो फिर ताकत का सरचश्मा अवाम के हाथ से निकलकर, बल्कि मैं कहूं कि अल्लाह के हाथ से निकाल कर इन लोगों ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई एक ट्रिगर पॉइंट इंसानों की जिंदगी में ऐसा आता है जहां पे वो आजादी की तरफ चल पड़ते, जहां पे वो रोज होती हुई तजलील, जहां उनकी इज्जत नफ्स को रोज कई धचके लगते हैं, वहां से उठकर एक नया सफर तय करते हैं। वो सफर जहां पे उनको इज्जत नफ्स चाहिए, जहां पे उनको रोटी चाहिए, जहां पे उनको एक अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, लेकिन ये अपने लिए सड़कें बनाने के लिए इनके पास पैसे मौजूद हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए पैसे मौजूद हैं, लेकिन जहां पर तालीम की बात आएगी, जहां पर सेहत की बात आएगी, जहां पर शऊर की बात आएगी, इनसे एक टका भी निकलवाना मुश्किल हो जाए। फिर ये कहते हैं बोलो ना, यानी कि अपने हकूक की बात करोगे, हमें जिस तरह का पाकिस्तान चाहिए, अगर इसके ऊपर बात करेंगे ये आपको पकड़ लेंगे, ये आपके ऊपर जुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तान नाफिज करते हैं। हालांकि ये एक बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमारे पास एक फंडामेंटल राइट मौजूद है, लेकिन ये देंगे नहीं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे, अगर हम सच बोलेंगे, तो फिर इनकी कुर्सियां खतरे में आएंगी। ये जो जिस तरह के जाली मैंडेट और ये सब कुछ लेके बैठे हैं, ये मुख्तलिफ जबानें काट कर और गलों को काट कर लोगों को सोबतें और तकलीफें पहुंचाकर यहां तक पहुंचे हैं, वो अब कैसे बर्दाश्त कर लें कि इनके खिलाफ कोई बात की जाए। खैर, 8 फरवरी 2024 इलेक्शन डे हमने सबने ऑब्जर्व किया था। खवातीन इतनी बड़ी तादाद में मैंने कभी निकलते हुए नहीं देखा। शायद घर के मर्दों को भी उन्होंने फैसिनेट किया कि वो भी निकलें, वोट करें। लोगों को इतनी मुश्किलात डाली गई कि किसी के पास वोट का पता नहीं लग रहा था, किसी के पोलिंग बूथ का पता नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी लोग घर नहीं गए, उन्होंने वोट डाला, जो आज तक जिसकी गिनती जारी है और असेंबलीज के अंदर हल्फ ले रहे। ये थी एक उम्मीद की किरण। ये उम्मीद की किरण आगे और चंद साल, शायद यहां से या इससे आगे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और चंद साल जहां पे इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जाए। ये अवाम का एक करारा जवाब था ताकतवरों को, एक थप्पड़ था ताकतवरों के मुंह। एक अकेला शख्स या माफियाज के चंद लोग ड्राइंग रूम से मिलकर यह फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की हुक्मरानी किसके पास होगी। आज मियां साहब इस्टेब्लिशमेंट की गोद में है, और मियां साहब तो अक्सर इस्टेब्लिशमेंट की गोद में ही रहे हैं, क्योंकि पैदावार वहां से जो रूट कोर्स है,
जो बेसिक जहां से निकलता है, जो बुनियाद है, उससे आगे ये जा नहीं सकते। इमरान खान मिसकैलकुलेट हो गया, मिसफिट हो गया सिस्टम के अंदर। जब इमरान खान इस सिस्टम के अंदर मिसफिट हो गया तो सबने उसको गिराने की कोशिश की, पूरा का पूरा निजाम उसके खिलाफ कर। आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। आज हम कर लेंगे तो हमारी नस्लों को वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद हम खुद रख चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी थी, जो कि कामयाब रही। यहां पे जो ब्यूरोक्रेसी और जो अफसर चाहिए, जो करप्ट निजाम है, जिसको चाहिए कि उसकी करप्शन के ऊपर कोई आंख ना डाले, उसको हुक्मरानों के तलवे चाटने जरूरी हैं। ये बात समझिए। वो तहरीक इंसाफ का झंडा लेके निकलेगा या वो कोई हक की बात कहेगा, वो उसके ऊपर टूट पड़ेगा, जुल्म करेगा, फस्तायत की नई मिसालें कायम कर देगा, क्योंकि उसको अपनी करप्शन बचानी है, क्योंकि उसको अपनी नस्लों की परवाह। वो पुलिस हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो पटवार हो, वो कोई रेवेन्यू का इदारा हो, हर जगह पे चले जाइए, लाखों महीने का ये लोग करप्शन की मद से कमाते हैं। और जो इदारे करप्शन रोकने के लिए बैठे हैं, वो भी इसी निजाम का हिस्सा है। वो भी ताकतवरों के तलवे चाटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको भी अपनी करप्शन बचानी है। मुझे भी ये चाहिए, उसको भी ये चाहिए, इसलिए ये निजाम नहीं चल सकता। अगर इनकी सबकी अगर हम वेल्थ उठाएं, इनके कारोबार देखें, वो ग्रो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो कोई भी इदारा है वो ये ग्रो ही नहीं करा सके। कभी वो प्लस में आ ही नहीं सका। पीआईए बर्बाद, स्टील मिल बर्बाद, वापडा, लेस्को, मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे और कैसे इन सब चीजों को जवाब देंगे, ये एक अच्छा सवाल है। लेकिन इस सब में मायूसी के इस दौर में ये वो कोंपले हैं, नन्ही नन्ही कलियां हैं जो फूटने को तैयार है। और ये जो इलेक्शन हुआ चोरी ज़्यादा डाका जनी के तहत जो ये इलेक्शन जीता गया, ये जो हुक्मरान आपको कॉन्फिडेंटली बैठे नजर आते हैं, यार इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। और शर्म क्यों आए? ये तो आधी चोर हैं, आधी डाकू हैं, ये ऐसे ही आते हैं। सिंध में आसिफ जरदारी को वो वोट पड़ता है जिस वोट को शायद वो डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि सिंध अगर हम भी देखें तो सिंध में आपने क्या डेवलप कर लिया, क्या ऐसा तीर मार लिया कि आपके अलावा किसी को वोट ही नहीं डाल सकते। पंजाब में सवाए सड़कों के मियाँ साहब ने कौन सी तालीम दे दी, मियाँ साहब ने कौन सा रोजगार दे दिया, मियाँ साहब ने कितनी सस्ती बिजली दे दी, मियाँ साहब ने क्या कर लिया, ये सब लोग अपने प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करते हैं। इमरान खान की बात इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि इमरान खान का भी टेन्योर थोड़ा था, उसके बाद जो जुल्म और सितम और बर्बरियत उस शख्स ने बर्दाश्त किया, हैट्स ऑफ टू हिम, ये उसका बनता है। हम अभी नहीं छेड़े, हम कहेंगे कि उसको हुक्मरानी दें। हम अगर मियाँ साहब ने भी आना है, आसिफ अली जरदारी ने भी आना है, तो हमारे वोट से आना चाहिए, किसी के फैसले से नहीं आना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी, ये अदालतें, ये सब एक खुदी के साथ खड़े हों, इकबाल की खुदी, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। ये वाली खुदी, को रीढ़ की हड्डी हो, किसी को नो कहने का जिगरा हो, जिसे हमें कहते नजर आए कि यार ये अदालतें जो ताकतवर करना चाहें कर लें, ये अदालतें कभी पाकिस्तानी अवाम को पीछे नहीं छोड़ेंगी, लेकिन इन अदालतों ने छोड़ा है। यहां से हम एक नए दौर में शामिल हो चुके, दाखिल हो चुके। अब इस नए दौर के अंदर हमें मजीद स्ट्रगल करनी है, हमें मजीद आवाज उठानी है, हमें मजीद जुल्म, फस्तायत, बर्बरियत का सामना करना पड़ सकता। लेकिन अगर आज हम ये स्ट्रगल कर लेंगे, अगर हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, तो हमारी नस्लों को ये काम नहीं करना पड़ेगा। हम शायद अपनी जिंदगियों के अंदर पाकिस्तान को फ्लोरिश होता हुआ देख सकें, तरक्की करता हुआ देख सकें। एक्चुअली हम जहां मर्जी चले जाएं, हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, लेकिन हमारी जो रूट कोज है वो तो पाकिस्तान। पाकिस्तान हमसे है। आप इन चोरों, डाकुओं, इस डकैती इलेक्शन पे इससे मायूस मत होइएगा। मायूसी इनका सबसे बड़ा हथियार है। मैं मुसलमान हूं,
मुसलमान होने के साथ मुझे मायूस नहीं होना, क्योंकि रब्बुल इज्जत की कसम, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसके इख्तियार में है। ये जो मर्जी कर ले, जब चीजें बदलने लगती हैं उनकी इब्तिदा ऐसे ही हुआ करती और ऐसे ही होगी। अवाम अब रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं और मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूं, अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं और मुझे बड़ा एतमाद है, यही हम सब लोग ही इसी तरह से इस नए पाकिस्तान का वजूद देखेंगे, उसकी बुनियाद भी हम रखेंगे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमारे पे सवालिया निशान ना उठा सकें। यही सब कुछ है मेरे पाकिस्तान में, और यही पाकिस्तान दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बनकर सामने आएगा। आप इलेक्शन 2024 की बात मत कीजिए, हमने एक नई तारीख लिखी है, हमने एक नया जज्बा और वलवला दिखाया है, और इमरान खान को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसने हमारा ब्रेन वॉश किया है या वो शऊर हम तक ट्रांसफर किया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।